पाकिस्तान नेवी एसएससी एकेडमिक प्रिपरेशन नेवी के अंदर जो जॉब अभी अनाउंस हो चुकी है, इसके अंदर जो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स है उनके एकेडमिक पोर्शन में क्या आएगा और उनका टेस्ट पैटर्न क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर हम सब कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑपरेशन ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सप्ली है, वेपन इंजीनियरिंग है और ऑर्डिनेंस है। मेडिकल वाले इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मेडिकल्स वालों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं मेडिकल से रिलेटेड सब कुछ गाइड करूंगा। एजुकेशन, नेवल लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पेशल, ये जितने भी ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं, तो इनके इनिशियल टेस्ट का पैटर्न क्या है। इनके इनिशियल टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर इंटेलिजेंस पोर्शन नजर आता है, ठीक है, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। अभी इन 40 क्वेश्चंस के अंदर वर्बल होंगे, यानी 20 क्वेश्चंस वर्बल के होंगे और 20 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके बाद आप लोग के लिए ओपन हो जाता है एकेडमिक पोर्शन। एकेडमिक पोर्शन का टोटल 40 एमसीक्यूज होंगे और 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एकेडमिक को कवर करेंगे कि ये एकेडमिक क्या चीज़ है, ये कहाँ से आएगा, क्या इसके अंदर जनरल नॉलेज, इस्लामियात और पाक स्टडी भी आएंगे या नहीं, और क्या इसके अंदर कोई इंग्लिश भी शामिल है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एकेडमिक पोर्शन पे जाने से पहले मैं वर्बल नॉन वर्बल का थोड़ा बहुत आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल के ऊपर मैं नेक्स्ट प्रॉपर वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि वर्बल नॉन वर्बल आप लोगों के मेरिट में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी लाइट ना लें और आप लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वर्बल नॉन वर्बल में आपके 100% एमसीक्यू ठीक हो, यानी आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाए। क्यों? क्योंकि एकेडमिक में आप लोगों से चंद क्वेश्चंस गलत होंगे, चंद एमसीक्यूज आपसे गलत होंगे, तो आप लोगों ने इन गलत एमसीक्यू को यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर करेक्ट करके अपने मार्क्स को बराबर करना है। और वर्बल नॉन वर्बल में मेन चीज आप लोग के लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम काफी कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। अभी आगे मैं आपको ट्रिक्स भी बताता हूँ कि किस तरह से ट्रिक्स क्या चीज होते हैं। जिस तरह देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है। तो आपको मैं टोटल 2 मिनट्स देता हूं, आप 2 मिनट्स के अंदर भी ये काउंट नहीं कर सकते कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स है, ठीक है। लेकिन इसके अपने शॉर्टकट ट्रिक्स है। अगर शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे जस्ट 3 सेकंड्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने वर्बल नॉन वर्बल में ट्रिक्स को याद करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको ट्रिक्स याद होंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व होंगे और जल्दी के साथ ठीक भी सॉल्व होंगे। लेट सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो आप अगर इस तरह से मैन्युअली काउंट करने लग जाओ ना, तो आप अनलिमिटेड ट्राइंगल्स है यहाँ पर आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जितने भी आपको खाने नजर आ रहे हैं ना, जिस तरह देखिए ये वाला एक खाना है, ट्राइंगल नहीं खाना, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको एक कंफ्यूजन भी बताता हूँ। ये एक खाना है तो यहाँ पर आप लिख ले 1, ये दूसरा है तो यहाँ पर लिखे 2, ये तीसरा है तो यहाँ पर लिखे 3। मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर देखिए ये भी एक खाना आपको नजर आ रहा है जो चारों तरफ से घेरा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर मैंने लिखा 3। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये भी एक है तो यहाँ पर मैंने लिखा 1, यहाँ पर मैंने लिखा 2, यहाँ पर मैंने लिखा 3। अभी आप क्या करें, अभी आप इस तरह करें कि 1 + 2 + 3, यहाँ पर भी करें 1 + 2 + 3, यहाँ पर भी आप करें 1 + 2 + 3। तो ये देखिए मैं अगर 1 + 2 + 3 करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से भी आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ से भी आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 18, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं, 18 है। अभी ज्यादातर स्टूडेंट, फिर जब मैंने ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सॉल्व किया था तो ज्यादातर स्टूडेंट ने वीडियो के नीचे कमेंट्स किए थे कि सर ट्राइंगल के तो 3 साइड्स होते हैं और आपने इसको भी 1 काउंट किया हुआ है और आपने इसको भी काउंट किया हुआ है, इसको भी काउंट किया, तो ये तो ट्राइंगल्स नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं शॉर्टकट ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ये ट्रिक्स के थ्रू इस तरह से सॉल्व होता है, वरना अगर आप मैन्युअली इसके अंदर ट्राइंगल्स काउंट करने लग जाओ ना, तो फिर वो आपने बहुत लंबे चौड़े तरीके से करना है। लेकिन सिंपल तरीका क्या है कि जितने भी आपको शेप्स नजर आ रहे हैं आप उसके अंदर लेके 1 2 3, 1 2 3, मैंने लिखा 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर 1 + 2 3 और 3 + 3 6, तो 6 6 और 6 6 6 6 से आपके पास क्या आ जाएगा, 18। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अभी लेट सपोज अगर मैं आपके सामने ये लिखूँ ना, तो आपका आंसर क्या हो गया कि सर यहाँ पर तो 2 ट्राइंगल है अगर आप मैन्युअली काउंट करोगे। लेकिन यहाँ पर तो ये भी एक ट्राइंगल है ना, ये वाला भी तो एक ट्राइंगल है, आपको नजर आ रहा है ना, तो ये 3 हो गए। अभी देखिए स्टूडेंट, इतने लंबे चौड़े तरीके से, ये तो एक सिंपल शेप है, लेकिन
ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं 1 2, तो 1 + 2 = 3। सिमिलरली अगर मैं कुछ इस तरह से कोई और इसका बना लूँ, जिसके अंदर मैंने लेट्स सपोज इस तरह से किया, फिर मैंने इस तरह से किया, फिर मैंने इस तरह से किया, तो अभी अगर आप काउंट करने लग जाओगे तो आप कहोगे कि सर अभी मैंने कैसे करना है, तो अभी भी वही तरीकाकार है 1 2 1 2, तो 1 + 2 और 1 + 2, तो आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 3, तो इसके अंदर टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं 6 है। तो ये नहीं कि ये मैंने 4 साइड्स वाले को ट्रायंगल कंसिडर की, ये ट्रायंगल नहीं है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने ऐसे सॉल्व करना है, जिस पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये तरीकेकार है आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी अगर आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप लोग ट्रिक सीख ले, और यही सारे ट्रिक्स हमारे वीडियोस के अंदर भी है और हमारे नोट्स के अंदर भी है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि आपका नाम गारंटी के साथ आईएसएसबी के मेरिट में आएगा। तो अगर आप हमारे नोट्स और कोर्सेज को बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया था लास्ट ईयर कि अगर आज संडे है तो आप बताएं कि 100 दिन के बाद कौन सी दिन होगी। तो अभी अगर आप ये क्वेश्चन भी देख लेते हो, देखिए मेन चीज ये है ना कि आप लोग को तो अभी पता भी नहीं है कि टेस्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, और जिस तरह हमने तो पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं, तो हमें पता है कि कौन से सेंटर में क्या चीज आ रही है, तो हम वो क्वेश्चन आपके ऊपर प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन पता चल गया तो आप गूगल से इधर उधर से देख कर ये आप सीख जाओगे, लेकिन आप लोगों को तो ये पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए हमने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, जो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, आपके टेस्ट डेट के मुताबिक होंगे, और उसके अंदर जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100% वही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। जिस तरह पहले ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था, तो अगर ये आपको पहले से पता होता तो आप इधर उधर से देख के सर्च कर लेते, लेकिन आपको तो पता होने चाहिए ना। इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें। तो देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, अगर आज संडे है तो नेक्स्ट संडे कब होगी। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आज संडे है तो इसके बाद दूसरी संडे कब होगी, नेक्स्ट संडे कब होगी, तो नेक्स्ट संडे होगी 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद, ठीक है, क्योंकि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर नेक्स्ट संडे 7 दिन के बाद है तो इसके बाद भी 7 दिन के बाद संडे होगी, फिर इसके बाद भी 7 दिन के बाद संडे होगी, फिर इसके बाद भी 7 दिन के संडे होगी। तो इसी तरीके से अगर आज के संडे के 14 संडे गुजर जाने के बाद, मीन्स अगर मैं 14 को साथ साथ मरतबा जमा करूं, साथ साथ मरतबा में जमा करूं, तो उसका क्या होगा, अगर मैं इस संडे से स्टार्ट ले लूं और मैंने 7 को 14 मरतबा जमा किया, तो मेरे पास आ जाएगा 98। मतलब ये है कि आज के 98 डेज के बाद भी मेरे पास क्या होगा, संडे होगा। अच्छा, अगर आज के 98 डेज के बाद भी मेरे पास संडे है तो 99वें डे को क्या होगा, मंडे होगा, और 100वें डे को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, मैं इस क्वेश्चन को आसानी के साथ इस तरह से भी सॉल्व कर सकता हूं कि मैं अगर यहाँ पर 100 लिख दूं और मैं 7 के टेबल में देख लूं कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं इस वैल्यू के, तो 7 × 14 = 98। तो इट मीन्स कि मैं इससे 98 अगर माइनस करूं तो मेरे पास 2 आ जाता है। तो मैंने सिंपली संडे के साथ क्या करना है, 2 डेज को जमा करना है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो अगर मैं इस तरीके से करूं तो मुझे 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन अगर आप पेज उठाकर करोगे तो आपको 2 दिन लगेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल को आप लोगों ने लाइट नहीं लेना। वर्बल नॉन वर्बल आपके टाइम सेविंग्स है और ये आपके मेरिट में काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्बल नॉन वर्बल से रिलेटेड। अगर आप इस तरह के सारे ट्रिक्स सीखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको बेहतरीन नोट्स मिले, आपके सेंटर के मुताबिक तैयारी हो, और मेन चीज ये कि जो आपके टेस्ट के अंदर आ रहा है वही चीजें आपकी प्रिपेयर हो, क्योंकि बाजार में तो 200 का बुक मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है वो भी कमेंट करके बताए, बुक से बाजार के अंदर जो मिल रहा है, इधर के जो स्केम्स एकेडमी है, जिनको पता भी नहीं है कि बीएस क्या है, एकेडमिक क्या है, जो आपको गलत तरीके से गाइड कर देते हैं, वो आपको तैयारी नहीं करवा सकते। ये ग्रेड 17 है और ग्रेड 17 की तैयारी थोड़े पैसे लगा कर की जाती है, क्योंकि काम काफी ज्यादा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो या नोट्स बैक करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अभी हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आप लोग का जो एकेडमिक है वो आएगा HEC की सिलेबस से। पहली और इम्पोर्टेंट चीज, HEC की सिलेबस, आप लोग HEC की वेबसाइट पे जाए, जो आपका BS सब्जेक्ट है, लेट सपोज अगर आपने BS मैथमेटिक्स किया हुआ है, BS आपका क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, या लेट सपोज आपका है BS लॉ है, ठीक है, तो आप उनके वेबसाइट पे जाए, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और उस सिलेबस को पहले प्रिंट कर लें अपने पास। आपका टेस्ट इसी सिलेबस से आएगा, आपका टेस्ट उससे नहीं आएगा जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है।
क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ सिलेबस का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाता है, कहीं पे कुछ चीजें छोड़ी जाती है, कहीं पर कुछ चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती है। तो नेवी वालों ने तो एक यूनिफॉर्म टेस्ट बनाना है ना, तो यूनिफॉर्म टेस्ट बनाने के लिए उनके पास जो मेन चीज है वो क्या है, HEC सिलेबस है। इसी तरीके से जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं वो भी हमने HEC की सिलेबस को देखकर सेंटर के मुताबिक बनाए हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि गारंटीड नोट्स है और अगर आप उनको कवर कर लेते हो तो कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, BS का जो 4 साल का कोर्स है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इससे हटके कोई चीज आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं करनी। अभी इससे हटके हर चीज का क्या मतलब है या क्या चीज, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, HEC की वेबसाइट पे जाना है, वहां से आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड करना है जो कि आपके 4 सालों का है। अभी देखिए ये जो 4 सालों का सिलेबस है इसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें भी पढ़ाई जाती है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। जिस तरह इस्लामियात वगैरह भी कुछ के अंदर पढ़ाया जाता है, लेट सपोज अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो उनको भी कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो मैथ से हट के है, वो आप लोगों ने नहीं करने। आप लोगों ने सिर्फ अपने मैथ से रिलेटेड चीजें करनी। जिस तरह रिसर्च से रिलेटेड भी पढ़ाया जाता है तो आप लोगों ने रिसर्च नहीं देखना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, जो आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जिस तरह अगर आप लोगों का लॉ है तो आप लोगों ने लॉ से रिलेटेड चीजें देखनी है। अगर आप लोगों का कंप्यूटर साइंस है तो आपने कंप्यूटर साइंस और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज, इस्लामियात और पाक स्टडी ये चीजें नहीं आएगी। ज्यादातर जो बाहर एकेडमीज हैं उनको इस चीज का पता नहीं होता, वो आप लोगों के ऊपर इस्लामियात और पाक स्टडी याद करवा लेते हैं। क्योंकि वो तो जो FSC वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो PMA का टेस्ट देते हैं या जो नेवी का टेस्ट देते हैं, उनको उन चीज का पता होता है, इस चीज का पता नहीं होता शार्ट सर्विस कमीशन का। तो इनके टेस्ट के अंदर जो चीजें आती है वो आप लोग के ऊपर प्रिपेयर करवा लेते हैं। बाद में जब आप टेस्ट के अंदर बैठ जाते हैं तो टेस्ट टोटल डिफरेंट होता है और आप टेस्ट फेल कर लेते हो। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, ये इधर उधर के जो लोग हैं जो आपको कहेंगे कि 1000 के नोट्स दे देंगे, 2000 के दे देंगे, 3000 के दे देंगे या आपको तैयारी भी साथ करवा देंगे, तो इस स्कैम से बचे। वो आप लोगों को कम पैसों का झांसा देकर बस अपने साथ ऐड करना चाहते हैं। क्योंकि उनको तो अगर 100 रुपए भी मिल रहा है ना तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके पास तो ना कोई सिस्टम है, ना कोई टीम है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई मोबाइल ऐप है, ना कोई तैयारी का पता है। बस उनको 100 रुपए भी मिल गए तो बस आपका काम हुआ या नहीं हुआ, उनका तो काम हुआ ना। तो इसलिए उनसे बच के रहे, क्योंकि आपका टाइम भी जाया करेंगे और आपके पैसे भी। अच्छा, मेन चीज क्या है, आपके टेस्ट के अंदर इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटीनिम्स ये आपके वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आते हैं। खासकर वर्बल सेक्शन के अंदर इससे थोड़े बहुत MCQs होते हैं। तो हमने अपने नोट्स के अंदर 5 सालों के जो सिनोनिम्स एंटीनिम्स हैं उनको ऐड किया हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ उन सिनोनिम्स एंटीनिम्स को कवर करना है, क्योंकि अगर सिनोनिम्स एंटीनिम्स आप देखें तो ये तो बहुत सारे हैं। आप कौन कौन से याद करोगे, तो बाकी को करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है आपके नोट्स के अंदर इंग्लिश पोर्शन में सिनोनिम्स एंटीनिम्स है, सिर्फ आप वो प्रिपेयर कर ले। बाकी जो हमारे और स्टूडेंट्स है यूट्यूब के जो बाय करना चाहते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आप लोगों ने पास पेपर्स देखने हैं। लेट सपोज आप लोगों ने HEC की साइट से सिलेबस उठा लिया, फिर आप लोगों ने उसके बाद पास पेपर्स देख लिए। तो पास पेपर्स को देखने के बाद आप लोगों को टॉपिक्स का पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स बार बार टेस्ट के अंदर रिपीट हुई है। जब आपको टॉपिक्स का पता चल जाता है तो आप अपने पास और टॉपिक्स लिखे, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने इन टॉपिक्स को हर तरीके से देखना है, इन टॉपिक्स के ऊपर हर पॉइंट्स कवर करना है और इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद बाकी चीजें करना है। यानी आपकी ज्यादा प्रायोरिटी इन टॉपिक्स के ऊपर होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से आप लोगों ने अपने सेंटर के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि देखिए, लेट सपोज अगर आपका टेस्ट रावलपिंडी में है या अगर आपका टेस्ट पेशावर में है तो रावलपिंडी का टेस्ट पेशावर से डिफरेंट है और पेशावर का रावलपिंडी से, इसी तरीके से लाहौर का कराची से डिफरेंट है। तो आप लोगों ने पास पेपर्स भी देखने हैं और अपने सेंटर के मुताबिक रिपीटेड टॉपिक्स को भी देखना है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं या जो हम आपको तैयारी करवाते हैं वो आपके सेंटर के मुताबिक होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे बस आप लोगों ने सिर्फ उनको देखना है। उनके अंदर आपके सेंटर से रिलेटेड सारी चीजें, उसमें हमने HEC का सिलेबस भी कवर किया हुआ है और उसके अंदर हमने पास पेपर्स को भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सिलेबस ये देखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ उन नोट्स को करें। बाकी जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उन्होंने HEC के सिलेबस को देखना है, पास पेपर्स देखने हैं और अपने सेंटर के रिपीटेड टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी करनी है। जिस तरह देखिए, 4 सालों का BS कोर्स आप अभी कवर नहीं कर सकते 1 महीने में। अगर आप कवर कर लेते तो आपको क्या पता कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए पास पेपर्स को पढ़े, अपने सेंटर के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को पढ़े। जब इनको आप कवर कर लेते हो और आपके पास टाइम बचे तो फिर उसके बाद रिमेनिंग चीजें कवर कर लेना। ठीक है, और टेक डियर स्टूडेंट, स्टे अवे फ्रॉम स्कीम्स। आप लोगों ने ये कम पैसे वाले लोगों से या जो आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवा सकते हैं और जिनके पास ना तो कोई सिस्टम है, ना तो कोई प्रूफ है, ना तो उनके पढ़ाने का कोई तरीका है,
आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो बंदा सामने बैठा है, जो हमें पढ़ा रहा है, इसके पास कोई नॉलेज है इन टेस्टों से रिलेटेड या नहीं, और क्या ये हमें पढ़ा सकता है या नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों ने आंखें बंद करके कहीं पे भी एडमिशन नहीं करना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को देखें तो मेन चीज अभी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 14 जून तक रजिस्ट्रेशन है। अभी इसका मतलब ये है कि आप 14 जून तक किसी भी डेट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये सारे सेंटर्स है। तो पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, तैयारी के बाद आप लोग अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई ने कहीं पे भी नहीं भागना। अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो ज्यादातर यही गलती करते हैं कि उन्होंने अप्लाई की होती है। खैर, अगर आपने अप्लाई की भी है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को ऊपर एक डेट मिल जाता है टेस्ट का, तो फिर आप लोगों ने उस डेट को मद्देनजर रखकर तैयारी करनी होती है, यानी आप लोग टेस्ट डेट के बाउंड हो जाते हो। लेकिन अगर आप लोग पहले अपनी तैयारी कर लेते हो, और फिर लेट सपोज अगर आप 12 जून को भी अप्लाई कर लेते हो ना, तो फिर आपके पास क्या होता है, आपके पास तैयारी के लिए टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में अप्लाई करें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे नोट्स बाय करना चाहते हैं या जिन्होंने बाय किए हैं, आपको हम डेट भी बताएंगे और आपको हम सेंटर भी बताएंगे। आपने उसी डेट को उसी सेंटर में अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि हम आपको उसी के मुताबिक तैयारी भी करवाएंगे और आपके टेस्ट से पहले सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी आपको देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो। टेस्ट की कंप्लीट तैयारी होगी, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, सब कुछ। अगर आप टेस्ट का पेड कोर्स बाय करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको हम वर्बल देंगे कंप्लीट 15 टाइप्स, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी दिए हैं, नॉन वर्बल भी देंगे, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स मिलेंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, और प्रैक्टिस के लिए भी आपको एमसीक्यूज देंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर नोट्स में कहीं पे कोई मसला हो, टेस्ट से रिलेटेड कोई मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। इन नोट्स की जो फीस है 6,500 है, और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी 15,000 फीस है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे भी। यहाँ पर सिर्फ नोट्स होंगे और टीचर सपोर्ट होगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपने टेस्ट को इजीली पास कर सकते हो। 100% आपको गारंटी देंगे। नीचे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर A to Z गाइड करते रहेंगे।